Rocky. वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत है। मैंने पिछले वीडियोज में चंबल व बनास नदियों के बारे में बताया था। आज का हमारा वीडियो है चंबल की सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदियों में मैंने बनास नदी बता दी थी। आज हम पढ़ते हैं मेज नदी। कौन सी नदी? सहायक नदियों में मेज नदी। मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो, मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा है। विलय कहाँ पर होती है? मेज नदी विलय कहाँ पर? लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी में चंबल नदी। सहायक नदी कौन सी है? मेज नदी की सहायक नदी मांगली और पुरा। मांगली नदी पर क्या है? भीमलत, भीमलत जलप्रपात फेमस प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा जाता है आरपीएस में, कई बार पूछ चुके। भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में? बूंदी जिले में। ये जो थी तुम्हारी चंबल की सहायक नदी मेज। अब लेते हैं चंबल की अगली सहायक नदी पार्वती। तो ये तो याद हो गया सबको। आगे बढ़ते हैं। पार्वती, पार्वती द्वितीय बोलते इसे। पार्वती नाम की दो नदियां हैं, एक तो धौलपुर में है और दूसरी झालावाड़ बारां जिले में बहती है और बारां और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो पार्वती नदी, पार्वती द्वितीय बोलती हैं। उद्गम कहाँ से होता है इसका? मैंने सूत्र बनाया था इसका, पासई। पा से क्या होता है? पार्वती नदी। पार्वती नदी से सीहोर, कहाँ से? सीहोर की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश से निकलती है। सीहोर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। राज्य में प्रवेश कहाँ पर? देखो, इसका भी सूत्र है पार। क्या है सूत्र? पार। पा से पार्वती नदी। कैसे? करियाहट, करिया घाट
छबड़ा, बारा जिले में राज्य में प्रवेश करती है। विलय इसका पार्वती का कहाँ पर है, इसका भी सूत्र है पापा। क्या सूत्र है, पापा। जैसे पार्वती नदी, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि याद रहेगा। से और पापा से इसका बताएगा मैं। पार्वती नदी, पालिया, पासे पार्वती हो गया, दूसरे पासे पालिया गांव। ओटावा सवाई माधोपुर की सीमा में जिले में प्रवेश करती है। वह जिले में चंबल में मिल जाती है। सहायक नदी कौन सी है पार्वती की, बेतली। पार्वती नदी की सहायक नदी बेतली है। बेतली नदी पर ही बेतली डैम बना हुआ है, जो बारां जिले के छबड़ा तहसील में स्थित है। इसके बाद अगली लेते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आया, वो लिख लो चाहो तो। क्या चीज़ है वह, पार्वती नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। पार्वती नदी के किनारे किशनगंज कस्बा स्थित है। किशनगंज राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि बारां जिले की किशनगंज तहसील और शाहबाद तहसीलों में ही सेरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगली नदी लेते हैं काली सिंध नदी। कौन सी नदी लेते हैं, काली सिंध नदी। योगी कौन सी लेते हैं, काली सिंध नदी। उद्गम देखो क्या है इसका, काली देवा। उद्गम का सूत्र है ऐसे, काली सिंध नदी, काली से काली सिंध नदी हो गया। जैसे मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। वहाँ से बागली गांव से निकलती है।
राज्य उद्गम के बाद क्या आता है? राज्य में प्रवेश। कहाँ प्रवेश करती, देखो राज्य में प्रवेश। इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया था, कारा, काली बेवा कारा। काशी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। राशि क्या बन रहा? रायपुर। झालावाड़ में राज्य की सीमा में या राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है, तो राशि क्या हो गया? रायपुर, झालावाड़। विलय देखो इसका, क्योंकि चंबल की सहायक नदी है तो विलय चंबल में होगा, परंतु चंबल में कौन सी जगह पर होगा वो तुम्हें याद रखना है। देखो कान, क्या विलय हो जाएगा इसका? काली सिंध नदी। नो से क्या हो जाएगा? का से तो काली सिंध हो गया, नो से नोनेरा, नोनेरा नामक स्थान पर, नोनेरा नामक स्थान पर, कहाँ पर, कौन से जिले में है नोनेरा? कोटा। नोनेरा नामक स्थान पर, कोटा जिले में, चंबल, कोटा जिले में नोनेरा वैसे सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर स्थित है, तो कोटा जिले में आता है, इसलिए नोनेरा कोटा में चंबल नदी में गिर जाती है। नोनेरा में ही कपिल मुनि की, नोनेरा कोटा कपिल मुनि से संबंधित है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ भी कपिल मुनि ने तपस्या की थी। वैसे कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत बीकानेर माना जाता है, परंतु उस समय यहाँ भी व्यतीत किया होगा, इसलिए सहायक नदी देखो, सहायक नदी कौन सी है इसकी? आहू। और परवल प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। काली सिंध की सहायक नदियां पूछे तो आहू और परवल हैं। अब देखो प्रमुख प्रश्न क्या आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह एक ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर स्थित है। उस चट्टान का नाम है गीदकराई चट्टान।
झालावाड़ जिले में काली सिंध परियोजना संचालित है। अब लेते हैं काली सिंध की सहायक नदी। सबसे पहले आहू नदी। कौन सी? आहू नदी। काली सिंध की सहायक नदियाँ। सबसे पहले आहू ले लेते हैं। कौन सी? आहू नदी। उद्गम क्या है? उद्गम का सूत्र मैंने बनाया आसू। आ से आहू नदी और सु से सुसनेर की पहाड़ियाँ। तो अपन कैसे इसको लिखें, ये याद रखें। आहू नदी, सुसनेर पहाड़ियाँ, से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सुसनेर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। विलय कहाँ पर है? अभी आया था गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ में के पास। इसमें काली सिंध है। काली सिंध नदी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी पिपलाद है। कौन सी सहायक नदी है? पिपलाद। ये तो काली सिंध की एक सहायक नदी हुई। कौन सी? आहू नदी। अब लेते हैं अगली सहायक नदी। कौन सी? परवन। अगली सहायक नदी कौन सी लेते हैं? परवन। एक चीज इसमें अभी नहीं आई, वो भी राज्य में प्रवेश। ये नहीं आया राज्य में, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश से निकली तो राज्य में भी कहाँ प्रवेश करती है। तो कहाँ पर कर रही है? राज्य में प्रवेश। याद रखना नंदपुर। नंदपुर झालावाड़। नंदपुर झालावाड़ जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। तो आहू नदी उद्गम कहाँ से होता है? सुसनेर की पहाड़ियाँ। सुसनेर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से अर्थात मालवा क्षेत्र से ही निकली है। और विलय कहाँ पर? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग के पास झालावाड़ जिले में। और राज्य की सीमा में कहाँ प्रवेश करती है? नंदपुर झालावाड़। इसके बाद अगली काली सिंध की सहायक नदी लेते हैं परवन। कौन सी लेते हैं? परवन। परवन नदी। उद्गम क्या है? मालवा के पठार। जिससे तो देखो मध्य प्रदेश की, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें।
मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा, नदियों की संयुक्त धारा धारा से उद्गम होता है। संयुक्त धारा से मतलब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अजनार और घोड़ा पछाड़ दो नामक नदियों के मिलन से परवण नदी का उद्गम होता है। राज्य में प्रवेश कहाँ पर? परवण नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ पर प्रवेश करती है? देखो, पखा राज्य में प्रवेश कहाँ पर प्रवेश? पखा मतलब परवण नदी, परवन नदी खारी बोर, खासी खारी बोर झालावाड़, खारी बोर झालावाड़ जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। विलय क्या है इसका? देखो, पलायता के पास, काली सिंध की सहायक नदी है, इसलिए विलय किसमें होगा? काली सिंध में होगा। पलायता के पास रामगढ़ कोटा में, रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी, काली सिंध नदी में गिर जाती है। क्या विशेषता इसकी? देखो, काली सिंध नदी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता शेरगढ़ अभ्यारण्य, परवण नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। और क्या स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ कौन सी जगह में है? अटरू तहसील है और जिला बाढ़। शेरगढ़ अभ्यारण्य क्यों फेमस है? शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सर्वाधिक सर्प शेरगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ केसर की खेती भी हुआ करती थी और इसी परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य में ही शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था। शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था। यह तो हुई तुम्हारी परवन नदी। अब परवन की सहायक नदी कौन कौन सी है? परवन की सहायक नदी कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी नेमाज। कौन सी सहायक नदी है? नेमाज है और काली खांड। नेमाज और काली खांड। अब प्रश्न पूछते, दरा अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? दरा अभ्यारण्य में
नीमाज नदी। अब काली खांड नदी क्यों प्रसिद्ध है? परवन और काली खांड नदियों के संगम पर, परवन और काली खांड नदियों के संगम पर मनोहर थाना का दुर्ग स्थित है। मनोहर थाना का दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। मनोहर थाना का दुर्ग और गागरोन का दुर्ग, ये दोनों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलो अभी लेते हैं नीमाज। कौन सी लेते हैं? नीमाज। नीमाज जैसे प्रश्न तो नहीं पूछेगा। चलो अभी नदी लेते हैं शीप बाम। कौन सी ले लेते हैं? पहले काली सिंधु की सीप ले लो। सीप नदी। चंबल की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं, इससे पूछे जाते हैं। उद्गम होता है धौलपुर। धौलपुर जिले में उद्गम होता है। विलय कहाँ पर होता है? रामेश्वर, रामेश्वर सवाई माधोपुर। रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास के साथ, बनास नदी के साथ चंबल नदी में गिरकर त्रिवेणी संगम बनाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बनास नदी पढ़ाई थी, चंबल नदी पढ़ाई थी, जिसमें त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन से जिले में बहती है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन कौन से जिलों में है? 3 जिलों में बहती है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 3 जिलों में ही बहती है। इसके बाद लेते हैं बामनी नदी। कौन सी लेते हैं? बामनी और ले लेते हैं। कल अपन पढ़ेंगे बनास की सहायक नदियाँ। आज जो पढ़ते हैं बामनी नदी। इसी को ब्रह्माणी नदी भी कहते हैं। बामनी या ब्रह्माणी उद्गम कहाँ से होता है? हरिपुरा, चित्तौड़। हरिपुरा, चित्तौड़। विलय कहाँ पर? भेसरोडगढ़, भेसरोडगढ़ में, भेसरोडगढ़ में कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में है। कहाँ पर है ये? चित्तौड़। चंबल नदी में गिर जाती है। भेसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल नदी में गिर जाती है। और इसके बाद ही एक आगे चलकर एक गहरे गार्ज में गिरती है। यहीं पर
चूलिया जलप्रपात है। ये राज्य का सबसे ऊंचा और भारत का 5वां सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। ठीक है आज का वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। अधिक से अधिक देखें और शेयर भी करें ताकि मेरे ये वीडियो जो गरीब विद्यार्थी हैं उन तक पहुंच सके। सभी विद्यार्थी पैसे खर्च करके एजुकेशन जो कोचिंगों के ऐप्स हैं उनको नहीं खरीद सकते हैं। मैं फ्री में जो कुछ देना चाह रहा हूँ वो दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।